आपको सबसे पहले अहम खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत बड़ी बैठक, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसके आगाज के बारे में आपको बताएं, इसकी तफसील आपको बताएं। कॉन्फ्रेंस का आगाज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शहदा के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी से हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही शहदा की बात से हुआ, फातिहा खानी से हुआ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शहदा के लिए ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। सफाकियत भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई, खास तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। खुजदार में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। शुरका ने इस पर भी बात की। कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर इस पर बात की गई है और इब्तिदा ऐसे की गई कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो कि पाकिस्तान का जीता हुआ महाज है और खुजदार में दहशत गर्दाना हमला जिस पे पाकिस्तान बड़ी तेजी से काम कर रहा है, इन दोनों मामलात में पेश आए शहदा के जो वाकयात हैं उनके ऊपर खास तौर पर बात की गई। सबसे पहले ईसाले सवाब के लिए शहदा के फातिहा खानी की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शहदा, इनके लिए ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। सफाकियत भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। खुजदार में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद को शहीद किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस पर बात की। पहले फातिहा खानी की गई ईसाले सवाब के लिए शहदा के, खासतौर पर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शहदा, और फिर खुजदार में हुए दहशत गर्दाना हमले के शहदा, इनके ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहवाल। इब्तिदाई तौर पर यह खबरें सामने आई है, ये मालूमात सामने आई है, समा आपको बता रहा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शहदा के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। सफाकियत भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई है। खुजदार में 4 मासूम बच्चे शहीद हुए, 2 बेगुनाह अफराद को शहीद किया गया। शुरका ने इस अहम मौके पर यह गुफ्तगू भी की। निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा खान, हमें बताइए इस बड़ी बैठक के बारे में शुरका ने क्या गुफ्तगू की? जी, सबसे पहले तो जो ISPR के हवाले से अगर हम बात करें तो फोरम ने मारका हक के शुहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने भारत की बिला इश्तियाल जारियत के दौरान अपनी जानों का कीमती नजराना पेश किया। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस का आगाज जो है वो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और बलूचिस्तान के जिला खुजदार में दहशत गर्दाना हमले के शुहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी से हुआ। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस सफाकी भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई है, जिसके नतीजे में ये 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं। निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैन अवी कवानीन की सरीहन और काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। यहाँ ये भी बताते चलें कि उन्होंने इयादा किया है कि शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अवलीन तरजीह रहेगा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल की स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और कौमी दिफा के लिए उनकी मौसर गिरां कदर खिदमात का भी एतराफ़ किया। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस, मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। और यहाँ को ये भी बताते चलें कि इसके अलावा भी बहुत से अहम फैसले जो है वो आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान और KP के हवाले से किए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा गया है, जो भारतीय प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने हकाइक और आदाद शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया, अवामी एतमाद को फरोग दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। ये कोर कमांडो कॉन्फ्रेंस का कहना था। उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहर्रिक शराकत को दिल से सराहा, जिनकी कौमी हुब्बुल वतनी और जोशो खरोश ने न सिर्फ कौमी रूह को उजागर किया बल्कि कौमी बयानिए को मौसर अंदाज में पेश किया। यहाँ पर भारतीय मुसल्लह जारियत के खिलाफ कामयाबी को इन अवामिल की मरहून मिन्नत करार दिया गया। पाकिस्तान के मौसर बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स को मिसाली करार दिया और डिटेल्स बहुत ज्यादा है इसकी, मगर ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की बका के लिए किसी भी बैरूनी जारियत का मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी से मुकाबला करने के अज़्म का फिर से इजहार किया गया है। ताकत के इस्तेमाल, धमकी आमेज रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम कहता है कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
तमाम जरूरी इकदाम उठाएंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरगोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे और ये साहब सबसे अहम इसका हिस्सा था। पहलगाम वाक़े की आड़ में जारियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। एक जानिब खुद को दहशतगर्दी का शिकार, जबकि दर हकीकत वो खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। पाकिस्तान किसी भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देगा। एक और बहुत मजबूत बयान ये आया है कि मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी के साथ दहशतगर्द प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल मुकाबला किया जाएगा। इंतशार और खौफ की फिजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नेस्त व नाबूद किया जाएगा। हालिया कशीदगी के तनाजुर में इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया गया है। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। फलस्तीन के भी हवाले से बात की गई, मगर फोरम ने भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है और ये भी कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की जरूरत है। आर्मी चीफ ने तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारी, गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा है। अल्लाह ताला का फजल और करम करार दिया है। फोरम को दरपेश सलामती के खतरात के तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारियों की जरूरत पर भी जोर दिया गया है और आर्मी चीफ ने इनडायरेक्टली हुक्म एक तरह से दे दिया है कि पाकिस्तान अपनी तमाम तर ऑपरेशनल तैयारी को हमेशा साबित कदम रखेगा और कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान किसी भी जगह मजबूत और कमजोर होगा और अपने कदमों से पीछे हटेगा। उन्होंने कौमी सरहदों को महफूज बनाने में पाक फौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को